चाहिए ये हमारा सनातन का नियम है। और दूसरी बात ये रही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी। आप आते हैं बेरोजगारी पर। कहाँ बेरोजगारी है? एक मिनट सुनो, एक काम है। फिर निकल जाओ माइक लेके। उनके काम से आप लोग बौखला जाते हैं। तो मगर आप लोग नहीं करता। मोदी जी की पत्नी जिंदा है। मोदी जी का एक मिनट रुक जाए सिस्टम। सवाल इस सनातन से जुड़ा हुआ है जो भाजपा इसके नाम पे जीत गया। हवा हो जाने के बाद कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर उनकी पत्नी वहाँ नहीं आती है तो बताइए पूजा पूरी मानी जाएगी? पूजा अधूरी मानी जाएगी, लेकिन आदमी को पूरा माना जाएगा। आप बताइए, राम मंदिर का उद्घाटन ही अशुभ हो जाएगा। राम जी ने भी तो पूजा अपनी पत्नी के बगैर की थी। सोने की मूर्ति बनवाई गई थी। पढ़े लिखे अनपढ़ हो, पर अनपढ़ जाहिल हो, अनपढ़ जाहिल हो, सोने की उनके बराबर की मूर्ति बनवाई गई थी। अनपढ़ हो तो मोदी जी भी बनवा लेंगे। कैमरा घुमाओ सनातनी के ऊपर, कैमरा घुमाओ सनातनी के ऊपर, एक कैमरा घुमाओ। आप बताओ पढ़े लिखी थी कि नहीं थी? आप पढ़े लिखे सनातन को आप बताओ। भगवान मोदी जी बना लेंगे। आप बताओ, भगवान श्री रामचंद्र नहीं, आप आओ सामने आओ भाई। ऐसे मीडिया वाले आप चाह रहे हैं कि मोदी जी नहीं जा रहे मंदिर के, लेकिन मोदी जी ने देश के लिए अपनी शादी को त्यागा है। मतलब देश के लिए कर रहे हो आप लोग, बौखला जाते हैं। त्यागा है। लेकिन आप पूजा पाठ में या कोई अच्छे संस्कार में, देश के इतनी बड़ी राम मंदिर के उदाहरण में आप सबको एक साथ पत्नी को बैठाना चाहिए। ये हमारा सनातन का नियम है। और दूसरी बात ये रही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी। आप आते हैं बेरोजगारी पर। कहाँ बेरोजगारी एक है? मिनट सुनो, काम ही काम है। फिर निकल जाओ माइक लेके। उनके काम से आप लोग बौखला जाते हैं। तो अगर आप लोग सुनो तो बौखलाए ना। अगर बेटियों को नंगा घुमाएगा तो हम बौखलाएंगे भाई। अगर देश की बेटियों को नंगा घुमाया जाएगा तो घुमाएंगे। हमारे देश की खिलाड़ी बेटियों को घसीटा जाएगा तो बौखलाएंगे भाई। उनके काम ही तो बौखलाने वाले हैं। अगर सांसद को कठमुल्ला मुल्ला बोलने वाले बैठेंगे संसद में, रेपिस्ट बैठेंगे संसद में तो बौखलाएंगे भाई। संस्कारी लोग हैं पंडित जी। अच्छा, संस्कारी है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, किसी का रेप कर देने और रेप करने के बाद छूट के आने को माला पहनाने को संस्कारी कहेंगे बाबा जी आप? अभी तो नया कानून आता है, जो रेप करेगा उसको सजा मिलेगा। कहती है कि सबसे संस्कारी पार्टी है। भाजपा संस्कारी पार्टी होती, भाजपा तो एक पार्टी है, तो तमाम तरह के आदमी है। भाजपा को ये कहना कि ये आदमी संस्कारी है या नहीं, व्यक्ति का वैल्यूएशन अलग चीज है और पार्टी का वैल्यूएशन जैसे कि पार्टी इज वर्किंग फॉर पब्लिक, इट डज नॉट मीन दैट पर्टिकुलर मैन हु इज रूलिंग ही इज ओनली वर्किंग फॉर पब्लिक। पंडित जी किस तरह देख रहे हैं? संसद में जो है मुस्लिम सांसद कह रहे हैं कि गोली मार दो मुझे, डरने वाला नहीं है वो। देखिए एक चीज बता दे, इनसे कोई डरने वाला नहीं है। इससे कोई डरने वाला नहीं है। ये कहीं नहीं डरने वाला है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस देश की बेटियों से, इस देश के युवाओं से, इस देश के आम लोगों से क्या पेंशन चालू हो गई? क्या नौकरी मिलने लग गई? आप बताइए, 1500 मकान उत्तर प्रदेश में तोड़ दिए गए। हिंदू मुसलमान सभी के थे, वो वहाँ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन कोई उनको सुनने नहीं जा रहा। क्या ये 1500 मकान तोड़वाने के लिए हमने राम राज आगे सुन लो, मैं तुम्हारा फेस दिखाऊंगा तुम्हारे कैमरे पे। आओ तब बात करो इस तरह की। आप बताओ, आज हम यही करेंगे। अब जो भी हमसे बात पे करने आए, पहले वो अपना फेस दिखाए हमारे बगल में आके, फिर हम उससे बात करेंगे। तीसरा, मणिपुर में जब नंगा घुमाया गया बेटियों को, 5 महीने पहले की घटना है। एक वहाँ का मुख्यमंत्री ने क्या बोला कि ऐसे 100 लड़कियों को घुमाया जा चुका है। आप क्या बात करते हो? तब इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म आई जब पूरे विश्व ने देखा कि हमारे यहाँ पे महिलाओं को किस तरह उखाड़ा गया। 100 लड़कियों को पार्लियामेंट के अंदर सांसद ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा एक मिनट, आप इनके ऊपर कैमरा घुमाओ कैमरा। यार तो बताओ, तो ये कैमरा घुमा के बताए ना हमको कि बिदुड़ी कौन था? बिदुड़ी कौन था? क्या बोला था? इन्हीं का रिश्तेदार था खान जी का। मोदी जी ने कहा था पहली बार यहाँ पे इसी को हंसते हुए सुना है। शोभनखा वो कौन था? गृह मंत्री अमित शाह ने क्या बोला था? ये जाइए, अगर बात आ जाए, ओ दीदी कांग्रेस, ओ दीदी कैसे आग मिलाई जा रही है, कैसी बनाई, कौन किया था? चाहिए बोलने, पहले उनसे कहिए, पहले अपने गिरिबान में झाके। अगर झाकेंगे तो तुरंत हिंदू विरोधी संत है। अच्छा एक मिनट, क्या कहते हैं? हिंदू नया टाइटल दे रही है पंडित जी। मीडिया में हिंदू मुस्लिम नहीं करा भैया, तुम करे लोग का वो अगर संत है तो हम विरोधी संत। अच्छा, आप कौन से संत है? आप कौन से संत है? नहीं, हम कट्टर धार्मिक हैं।
धार्मिक है। कट्टर भाजपा जैसे कहते हैं। पंडित जी 3 राज्य में हारने का कारण क्या है? 3 राज्यों में हारने का ईवीएम है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में भी सबसे बड़ा मसला वीवीपैट किया है, जिसकी पर्चियां, अगर उनकी पर्चियां ही नहीं मिली, आंखों में आंसू आ गए, टिकरा फोड़ रहे ईवीएम पर, 1500 लोगों के घर टूटे, उस पे आंसू है। तुम हम जीते जाए हारे, हमारा काम जनता के लिए है। रोते रहिए, आएगा तो मोदी। तुम लोग दलाली करते रहो, मारेगा तो मोदी। पैसा देता है क्यों नहीं बोलोगे? और सुनिए, अगर आप होते आप कितने पैसे देते? 7 पत्रकारों के कपड़े उतरवा दिए गए थे। कहाँ पे? सारे अभी क्या अगर आप होते तो आप कितने पैसे देते? अभी संसद भवन से जो सांसदों को निलंबित किया गया, उसको वजह उसकी वजह भाजपा की तानाशाही है। अपने खराब बिल को पास करवाना पैसा है, लेकर के कोई 80 बोल ना करोड़ पाता है को के खिलाफ। गरीब बना दिया, वो किसने कहा था? वो तो कौन आगे सी आपकी भगवान? प्रक्रिया क्या होगी? रावण बनाता है हमारी गरीब, प्रक्रिया जनता से भगवान मिलना नहीं होगा, बनाता। और हम जनता से मिलके ये सरकार गिराने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है पंडित जी। और बात खत्म। जनता में प्रचार करने जाएंगे। पैसा अच्छा, आप क्या बोलेंगे पंडित जी? क्या? राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है 22 जनवरी को। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्रनाथ वाजपेयी है। अच्छा। मैं जानता हूँ हाँ। कि राम मंदिर ही नहीं, मथुरा का मंदिर भी और काशी का मंदिर भी हमारी प्रॉपर्टी है। अच्छा। और उसके लिए हमको सतत अच्छा, स्वामी जी एक बात बताइए, हाँ। आप कांग्रेस के विचारों से सहमत है क्या? बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस से अगर ये होती तो बीजेपी आती क्यों? हम नहीं, देश की 90% पॉपुलेशन खिलाफ है कांग्रेस के। तो क्या 24 में कौन आना ये चाहिए? कैसे कह रहे हैं कि हम लोग 24 में आ जाएंगे? ये कह रहे हैं, इनको कहने दो। ये तो वहाँ मध्य प्रदेश में भी कह रहे थे, छत्तीसगढ़ में भी कह रहे थे, ये तो यूपी में भी कह रहे, सब जगह कह रहे थे। इनके हाथ में वोट तो नहीं है, वोट पब्लिक के हाथ में। जी कर्नाटक में क्या हुआ आपके साथ? कर्नाटक में हमारे साथ नहीं, बंगाल में क्या हुआ? कर्नाटक में देखो इन्होंने, पंजाब में क्या हुआ? इन्होंने इतना पैसा कमा रखा है कि वो वहाँ का वो है, पहले का एक वो नहीं, आज बन गया डिप्टी मिनिस्टर बन गया है, DK शिव कुमार। एक और डिप्टी मिनिस्टर बन गया है। वो पैसा देता था, और एक सिद्धारमैया था, वो मैनेज करता था। तो ये जो पैसे वाले लोग हैं, यही लोगों की पार्टियां बदलती हैं। कहेंगे, सही बात है। पार्टी पब्लिक कहाँ बदलती? पब्लिक तो एक निश्चित है मोदी के साथ। पब्लिक पार्टियों से 2014 से पहले पब्लिक का क्या हाल था और 2014 के बाद में पब्लिक का क्या हाल है? 2014 तक आते आते पब्लिक इतनी पक गई थी इस कांग्रेस से और इन पार्टियों से कि उसने इनको उखाड़ फेंका। अब जरूरत आएगी तो फिर इनको उखाड़ फेंकेगी। इसमें क्या है? वो इतने परसेंटेज वो वोट है, कह रहे हैं माइनॉरिटी के हमारे हैं, तो माइनॉरिटी को तुम भी डलवा लो। क्या है, माइनॉरिटी के वोट से अगर तुम जीत सकते हो तो जीत जाओ। खाली माइनॉरिटी के नहीं, ये खाली माइनॉरिटी के लिए पैदा हुए हैं। जो कांग्रेसी जितने भी हैं, इनको राहुल क्या गांधी कहना को चाह रहे हैं? इंग्लैंड ही दिखता है। मैं सर आपको ये हर बात पे बात कहूँगा। तो अगर आप जीडीपी की बात करेंगे तो मनमोहन सिंह सरकार के 9 साल की एवरेज जीडीपी निकालो। दोबारा शुरू कर लो एक बार, हैं? दोबारा से शुरू कर लो। दोबारा शुरू करो। ठीक है।